फर्स्ट न्यूज। नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के पावन अवसर पर दिल्ली के पंजाबी बाग वेस्ट के जन्माष्टमी पार्क में एकल श्री राम कथा का आयोजन संपन्न हुआ। 9 दिवसीय कथा के दौरान 108 ऋषि कुमारों द्वारा चंडी महायज्ञ भी पूरा हुआ ताकि देश और समाज की वैचारिक शुद्धि हो सके। राम कथा व्यासपीठ परम पूजनीय भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के मुखारविंद से संपन्न हुई। कथा के दौरान भाई श्री रमेश भाई ओझा जी ने एकल अभियान की सराहना करते हुए कहा कि एकल अभियान 1 लाख विद्यालयों के माध्यम से अब तक 30 लाख से अधिक बच्चों को संस्कार शिक्षा के साथ जोड़ चुका है। आशा करते हैं कि जल्द ही लाखों गांव तक एकल अभियान पहुंचेगा और देश की प्रगति में अपना योगदान देगा। वहीं अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्रतिकृति भी स्थापित की गई है, जहां कथा में पहुंचे सभी अतिथियों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आमजनों ने भगवान राम का आशीर्वाद लिया। कथा के पहले दिन 116वें एकल श्री हरि मंदिर रथ का भव्य तरीके से लोकार्पण जन्माष्टमी ग्राउंड में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में श्री हरि मंदिर रथ दानदाता स्वर्गीय तुहिराम गर्ग एवं सरजा देवी गर्ग की पुण्य स्मृति में श्री हरिचरण गर्ग कोलकाता ने विधिवत पूजन किया। इस अवसर पर श्री लक्ष्मी नारायण गोयल सहित कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। कथा से पहले भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई थी। एकल श्रीराम कथा के 5वें दिन यानी कि 2 अप्रैल को दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री महोदया आरती में शामिल हुई। कथा के बाद अपने संबोधन में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि वो एकल के साथ पिछले 25 वर्षों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने एकल द्वारा समाज के लिए किए जा रहे प्रयासों को न केवल करीब से देखा है बल्कि उसमें भाग भी लिया है। मैं पिछले 25 सालों से एकल से जुड़ी हुई हूँ। मैं वहाँ आती थी और सारे कार्यक्रम एकल के जितने होते थे महिला संगठन में जुड़ के काम करती थी। 2 अप्रैल को एकल श्रीराम कथा में भगवान राम के जीवन को जानने और समझने के लिए अतिथि के रूप में पहुंचे दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा। इन्होंने भारत लोक शिक्षा परिषद की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही एकल अभियान की भी जमकर प्रशंसा की। दोनों मंत्रियों ने राम कथा सुनी और भगवान राम का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने एकल की प्रदर्शनी भी ध्यान से देखी। जो एकल कर रहा है शायद ही दुनिया में कोई संस्था इतना अच्छा काम कर पाए। एक वातावरण ऐसे प्रभु राम जी के साक्षात दर्शन जहाँ हो रहे हों और गुरु जी का भी धन्यवाद करता हूँ, इतनी सुंदर कथा और प्रभु के चरणों के साथ जोड़ने का जिन्होंने काम किया। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी एकल श्रीराम कथा में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उन्होंने पूजनीय भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के मुखारविंद से राम कथा को सुना और आरती भी की। एकल भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने देश के सुदूर इलाकों में एकल अभियान द्वारा शिक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की और साथ ही ये भी विश्वास जताया कि जल्द ही एकल अभियान स्वयं द्वारा स्थापित ऐतिहासिक लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। एकल में तमाम दूर दराज जहां सरकार या सरकारी विद्यालय नहीं है, वहां भी पेड़ के नीचे कहीं भी एक छोटे से टीन सेट के नीचे इतना अच्छा सुंदर कार्य करते हैं और विद्या देने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। 9 दिवसीय श्री राम कथा में एकल अभियान के कार्यों और योगदान को प्रदर्शित करती हुई विभिन्न स्टॉल्स को भी लगाया गया, जिसमें भारत लोक शिक्षा परिषद के 25 वर्षों की यात्रा को दिखाती हुई तस्वीरें भी थी। साथ ही गांव देहात में लोगों को स्वावलंबन और स्वरोजगार से जोड़कर ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले एकल ग्रामोत्थान की झलकियां भी शामिल रही। इसके अलावा ग्रामीण और नगर संगठन, एकल ऑन व्हील से संबंधित सीटीएल बस और एकल श्री हरि रथ भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। वन बंधु परिषद भोपाल चैप्टर की युवा टीम द्वारा जीआरसी केंद्र में विवेकानंद अध्ययन कक्ष का उद्घाटन किया गया। एकल युवा की अध्यक्षा श्रीमती अपर्णा बंसल, नितिन बंसल, आरना बंसल, जतिन खुराना सहित अन्य गणमान्य जनों ने विधिवत पूजन कर अध्ययन कक्ष का शुभारंभ किया। यह यात्रा बाबई सिलाई केंद्र दर्शन, चूरना एवं महेंद्रवादी विद्यालय ग्राम प्रवास के बाद संपन्न हुई। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन आईवीडी विराटनगर द्वारा किसानों को बीज वितरित किए गए तथा जैविक खेती के महत्व पर चर्चा भी की गई। किसानों को रासायनिक दवाओं के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया।